हम बात करेंगे रेमिटेंस किंग ऑफ पाकिस्तान या कह सकते हैं चैंप ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान। कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी हो मेरे लिए वो सब काबिल एहतराम है और हर किसी का मैं समझता हूँ मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या ओवरसीज मिनिस्ट्री डिजिटल में पूरे पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत नहीं दिखा सकती? ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि अगर किसी की भी 1 इंच भी जमीन जो है वो उसको वापस दिलवा दी जाए। व्हाट इज सक्सेस टू सालिक हुसैन? सपोज आप 5 पोजीशंस हैं कंपनी के अंदर, तो आपको कम से कम 5000 लोग अप्लाई करेंगे। तो कतर, यूएई और पता नहीं कितने मुल्कों से स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड आती है। आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और जो हमारी प्रोग्रेस है, इंडस्ट्री, बाकी चीजें, वो जरा थोड़ा सा स्लो ग्रोथ है। स्पिरिचुअलिटी और अल्लाह आपको जिंदगी के किस हिस्से में मिला? नेक नीति के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। हमारे पास वर्कर्स तो बहुत ज्यादा हैं बट स्किल्ड वर्कर्स बहुत ज्यादा नहीं। हमारे पास जो कुछ भी हो या जो कुछ भी आ जाए, हमें अपने असल से जुड़ा रहना चाहिए। स्पेशली जब आप बाहर जाते हैं जॉब्स के लिए पाकिस्तान से बाहर, तो ये जरूर सोचें कि यू आर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। आज कॉफी विद सीईओ सेशन में हम बात करेंगे रेमिटेंस किंग ऑफ पाकिस्तान या कह सकते हैं चैंप ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान, सालिक हुसैन, हु इज द फेडरल मिनिस्टर फॉर ओवरसीज पाकिस्तान एंड एचआर डेवलपमेंट। कैसे हैं सालिक? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। बहुत कुछ थोड़े से वक्त में आप कर नहीं गए। आपने जी बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन करा रही है और इसमें मैं समझता हूँ जी ये सबकी मिली एफर्ट है। इसमें मैं अकेला तो कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसमें जो हमारे दिफाई इदारे हैं उनका बहुत रोल है, SIFC का बहुत रोल है। तो ये जॉइंट एफर्ट है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान पे कॉन्फिडेंस और रेमिटेंस का जो सिलसिला है वो हर क्वार्टर जो है वो पिछले क्वार्टर से बेहतर है और इंशाल्लाह ताला ये भी आप देखिएगा साल जो है इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव गुजरे। तो you said के नहीं, but I think so. The record breaking remittance you had, and then there is special task force for overseas Pakistani, and then you did the amazing convention for overseas CEO. ये सब कुछ पहले कभी नहीं हुआ था। बस ऐसे ही जी मैं समझता हूँ कि नेक नीति के साथ जो है वो काम कर रहे हैं और इस नीयत के साथ, इस डेडिकेशन के साथ कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है अल्लाह ताला उसमें सुरखरू करे और जो भी हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए कर सकते हैं, चाहे वो 5% भी बेहतरी हो, मैं समझता हूँ वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन ऑब्वियसली हमारे गोल्स तो बहुत हाई हैं, लेकिन बस नेक नीति के साथ अपनी एफर्ट जारी रख रहे हैं, रिगार्डलेस कि वो किस सियासी बैकग्राउंड से हैं, किस पॉलिटिकल जमात से हैं, क्या पॉलिटिकल एफिलिएशन है। मैं समझता हूँ कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी हो मेरे लिए वो सब काबिल एहतराम है और हर किसी का मैं समझता हूँ मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके जो भी पाकिस्तान में इश्यूज़ हैं और जो हम उनको इंशाल्लाह ताला अभी जो टास्क फोर्स बनी है उसके थ्रू जो हम उनको फैसिलिटेशन का पैकेज देंगे, ऑफ़र करेंगे, वो सबके लिए जो है होगा इंशाल्लाह। ओवरसीज मिनिस्ट्री के एक्टिव होने के बाद ये 3 मेजर चीजें तो नजर आई। सारा मीडिया फ्लडेड है कि जी रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेमिटेंस है, ये वो और पता नहीं क्या क्या। आप इसका इम्पैक्ट अगले 5 साल में कहाँ कहाँ देखते हैं? रेमिटेंस एंड द गुड विच यू आर डूइंग फॉर ओवरसीज पाकिस्तान। जी कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था और इसका इम्पैक्ट आप देखिएगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी होगा पाकिस्तान में, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के ऊपर से अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से उठ गया हुआ था। वो कॉन्फिडेंस हमने बहाल करना और उसका इम्पैक्ट ये होगा जी कि अगर वो 40 बिलियन भेज सकते हैं तो वो 200 बिलियन भी भेज सकते हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं। अभी जो 40 बिलियन आ रहा है, दिस इज मोस्ट ऑफ इट इज फॉर यहाँ पे जो उनके रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, मतलब आप समझे उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो मीट करने के लिए। दिस इज नॉट ऑल इन्वेस्टमेंट, बट वंस इट कन्वर्ट्स इनटू इन्वेस्टमेंट तो आप अंदाजा लगा लें कि क्या पोटेंशियल। सालिक, इस पूरे सफर में आप बेतहाशा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मिले होंगे, बेतहाशा मसले सुने होंगे। कोई एक कहानी जो आपने या इस मिनिस्ट्री ने हल की और उस पर आपको बहुत फख्र हो? मैं नहीं समझता जी क्योंकि एक स्टोरी हो, यहाँ पे तो डेली हमारे पास स्टोरीज आ रही होती हैं जो डेली उनको हम हल कर रहे होते हैं। मेन जो इश्यूज होते हैं वो लोगों के कब्जों के प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉपर्टी और वो हमने काफ़ी एक्स्ट्रा एंड बियॉन्ड जाके लोगों के मसले हल भी कराए हैं, ज़ाती तौर पे भी
मैं समझता हूँ कि मेरी टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मिली है कि उनको जब भी मैं कोई हैंड ओवर करता हूँ केस, जो भी कोई मेरे तक पहुँचता है तो वो फिर एंड तक जाते हैं, और उसमें मुझे खुद भी अगर कॉल करनी पड़े किसी महकमे के ऑफिसर को तो मैं करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि अगर किसी की भी 1 इंच भी ज़मीन जो है वो उसको वापस दिलवा दी जाए। बहुत बड़ी कामयाबी है। सो लेट्स कम टू द कंफ्यूज पार्ट। एक तरफ सारी दुनिया कहती है मुल्क से बाहर पाकिस्तानी जा रहे हैं और वो रेमिटेंस भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ बहुत सारी दुनिया रोती है कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो गया। व्हाट डू यू थिंक? मैं समझता हूँ जी ब्रेन ड्रेन तो नहीं है। जिस तरह आपने सुना होगा हमारे जो ओवरसीज़ कन्वेंशन की स्पीच थी फील्ड मार्शल साहब की, तो उसको इतनी हाइप मिली और इतनी कोई ज़बरदस्त स्पीच थी कि वो मैं समझता हूँ उसमें हर चीज़ कवर होगी, और उससे हमें भी बड़ी प्रोजेक्शन मिली, गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री को, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी जो हैं उनको भी कॉन्फिडेंस आया उस स्पीच से। तो मैं भी वही रिपीट करूँगा कि ब्रेन ड्रेन इसलिए नहीं है जी, क्योंकि अगर आज भी आप CEO हैं किसी कंपनी के और आप एडवर्टाइज करते हैं कोई जॉब, लेट सपोज आप 5 पोजीशंस हैं कंपनी के अंदर, तो आपको कम से कम 5000 लोग अप्लाई करेंगे, और वो सारी माशाल्लाह टैलेंटेड भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। आप अभी जिस तरह डॉक्टर्स की डिमांड आई थी फ्रॉम सऊदी अरेबिया, तो 202 डॉक्टर्स वर डिमांडेड एंड अराउंड 10,000 पीपल अप्लाइड। तो इट मीन्स के पॉपुलेशन जो है जी वो हमारी एक ऐसी लेवल पे आ गई है, प्रोग्रेस थोड़ी स्लो रही है, तो देयर इज ह्यूज गैप्स। तो मैं समझता हूँ अगर हम उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते पाकिस्तानीज़ को, तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है मिनिस्ट्री का कि हम उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ बाहर जो है वो अवेलेबल करें, और उसी के लिए हमारी एफर्ट जो है वो रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ बाहर मिले, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ताकि वो अपने रोज़गार के लिए अगर पाकिस्तान में नहीं मिल रहा तो बाहर हम उनके लिए ज़रूर मौके पैदा करें। आपने कहा रेमिटेंस इतनी सारी आ रही है, बट पाकिस्तानी दुगनी तिगनी चौगनी तादाद में मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बट रेमिटेंस जो परसेंटेज में बढ़ रही है वो तो बहुत थोड़ा है। व्हाट डज दैट मीन? आई थिंक जी आपको शायद फील हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा तादाद में जा रहे हैं। आपको मैं स्टेटिस्टिक्स दे सकता हूँ। Okay. 4-5 साल के एवरेज हमारी 500,000 पीपल है। दिस इज़ आवर एवरेज बेसिकली। तो ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग, शायद पहले से भी कई गुना ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। तो साथ ही जिस तरह मैंने आपको कहा है, आज के दिन भी आई एम ए फैक्ट्री ओनर एंड मुझे कोई प्रोडक्शन लाइन के ऊपर लोग चाहिए या पैकेजिंग के लिए लोग चाहिए और सिर्फ 10 चाहिए, तो आप यकीन करें कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग अप्लाई करेंगे 10 पोजीशंस के लिए। दिस इज़ अ वेरी बेसिक चीज़ या बेसिक फार्मूला टू नो कि दिस इज़ नॉट ब्रेन ड्रेन। एंड जो लोग बाहर जा रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज़ हियर, और इसमें किसी का कसूर नहीं। आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और जो हमारी प्रोग्रेस है, इंडस्ट्री, बाकी चीज़ें, वो ज़रा थोड़ा सा स्लो ग्रोथ है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लोगों का आउटफ्लो है। आपने बात की डॉक्टर्स की डिमांड आई, मेरे ख्याल में तो कतर, UAE और पता नहीं कितने मुल्कों से स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड आती है, मगर हमारे पास वर्कर्स तो बहुत ज़्यादा हैं बट स्किल्ड वर्कर्स बहुत ज़्यादा नहीं। क्या ख्याल है? आई एग्री विद यू, और ये एक डायलेमा है जो मैं समझता हूँ कि जिसके लिए मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान भी रहता हूँ और एफर्ट भी कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया, ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दिस। हमारे जो मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं माशाल्लाह वो भी बहुत गो गेटर हैं और ही इज़ वेरी फास्ट, ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दिस, सो वी आर वर्किंग अराउंड इट। खाली स्किल इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। ओके, Is that skill certified? Oh wow! If it's not, ये जितने इंस्टीट्यूशंस हैं ये सब बेकार, कोई फायदा नहीं। तो हमारा फोकस यही है कि जी जो भी आप ट्रेन कर रहे हैं लोगों को, जो आप उनको एक कागज़ एंड में पकड़ाते हैं, उस कागज़ की कोई वैल्यू है या नहीं, तो दैट इज़ व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन, टू गेट योर सेल्फ सर्टिफाइड, ताकि कोई यहाँ से लड़का लड़की जो भी स्किल के अंदर कोई हासिल करती है तालीम, 6 मंथ्स 1 साल का कोर्स, जो उसको एंड में सर्टिफिकेशन मिलता है वो रिकग्नाइज तो हो जी, इफ नॉट ग्लोबली एटलीस्ट रीजनली सर्टिफाइड कुछ तो हो। हॉस्पिटैलिटी में आप ले लें, कम से कम GCC के अंदर, सऊदी अरब में, UAE में सर्टिफाइड तो हो, रिकग्नाइज तो माने तो सही बोलो। एग्जैक्टली कि इस कागज के टुकड़े का कोई मतलब है। ज़्यादातर यही हो रहा है कि बैक ऑफिस में लोग स्टैंप लगाई जा रहे हैं और लोगों को पकड़ाई जा रहे हैं। जब जॉब अपॉर्चुनिटी आती है
तो लोग बस डॉक्यूमेंट आपको स्टैंप लगा के दे देते हैं, और जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो वो आगे से जो एम्प्लॉयर है वो भी परेशान होता है, और फिर पाकिस्तान का नाम भी ख़राब होता है। इसी तरह फिर वो सोच लेगी कंपनी, HR डिपार्टमेंट उनका, कि आइंदा पाकिस्तान से लोग नहीं बुलवाने, और ऊपर एक लंबा पॉज आ जाता है। मैं तो बहुत इनकरेज कर रहा हूँ OEPs को भी और भी लोगों को कि प्लीज़ get yourself in the skill business, but get yourself certified. I have two more questions. मैं जल्दी पूछूंगी because of the shortage of time. Number 1, Pakistan is a case of bad branding. तो क्या ओवरसीज मिनिस्ट्री डिजिटल में पूरे पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत नहीं दिखा सकती ओवरऑल? Number 2, हमारे एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान who are designated to other countries, are you doing something with them to brand Pakistan? जी बिल्कुल, इसमें जो आपने पहले बात की, मैं समझता हूँ ये कलेक्टिव एफर्ट है. इट्स नॉट जस्ट आवर मिनिस्ट्रीज रिस्पांसिबिलिटी टू ब्रांड पाकिस्तान. To brand Pakistan. It's all our collective responsibility as a government bhi and as a Pakistani bhi who is living here to brand Pakistan properly. We should be a good example for the world. तो उसके लिए individually तो I do try my level best, और I think जो दीगर मिनिस्ट्रीज हैं, आई थिंक दे शुड आल्सो pitch in so that we have a kind of a collective thing when it comes to branding Pakistan. But हमारा जहाँ भी होता है, जिसको भी हम मिलते हैं, we try to give the best impression. Salik Hussain, you are from a political background, you are from a business background. पता नहीं आपके पास क्या क्या कुछ है, था और इंशाल्लाह रहेगा. What is success to Salik Hussain? आपके ख्याल में कामयाबी क्या होती है? कैमरे पे देखना. I think success is कि आप किसी के काम आ जाएं. It could be in any form. It could be even someone who works for you as a politician. People come to you day and night. आप किसी का एक छोटा सा काम भी कर दें, तो मैं समझता हूँ for me that is success. अच्छा, मान लिया. अब ये बताइए सालिक हुसैन के लिए हैप्पीनेस क्या है? I think family. सालिक हुसैन अपने रोल मॉडल किसको देखता है और उसमें क्या देखता है? I think to be honest, लोग किसी एक की तरफ रेफर करते हैं. When you asked me this question, मेरे ज़हन में एकदम सब मेरे वालिद साहब आए. लेकिन I think there are a lot of things and a lot of people. कोई एक रोल मॉडल नहीं है. If you think religiously, तो obviously your prophet is your role model. But आजकल की दुनिया में obviously my father is also my role model. There are a lot of role models because कोई एक बंदा भी complete नहीं है. Beautiful. So I mean, you keep getting things, you keep learning things from a lot of people. So I think Salik, you did the business, you did the politics, now you're in the ministry. What do you think were your 3 traits that helped you to be through in all these 3 things? ऐसी क्या चीज थी आप में कि आप रह गए? रहेगा क्या? मतलब you survived and then you did it so well, ना? उर्दू का एक लफ्ज़ है जी, तवक्कल. वाह. तवक्कल अल्लाह. तो मैं समझता हूँ that was the only one word which I would say. Spirituality और अल्लाह आपको जिंदगी के किस हिस्से में मिला? मैं तो अभी भी तलाश कर रहा हूँ. वाह. Oh wow. Sorry for like, okay, beautiful. सालिक, जब नौजवान बच्चे लड़के आपको देखते हैं ना, वो आप जैसा बनना चाहते हैं. कोई पॉलिटिक्स में आप जैसा बनना चाहता है, कोई मिनिस्ट्री में आप जैसा बनना चाहता है, कोई बिजनेस में आप जैसा बनना चाहता है. उन सारे अरशद, नदीम, अली, सुफियान को आप क्या पैगाम देंगे कैमरे पे देख के? मैं जो हमारे नौजवान हैं सबको यही पैगाम दूंगा कि अपने जो आपका जो चलना फिरना है, बात करना है, कहीं भी दुनिया में जाना है, स्पेशली जब आप बाहर जाते हैं जॉब्स के लिए पाकिस्तान से बाहर, तो ये ज़रूर सोचें कि यू आर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान. हो सकता है आप उस मुल्क में जिस बंदे से मिल रहे हैं वो पाकिस्तान के शख्स से पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में मिल रहा हो. आप अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर देंगे तो हमेशा उसके दिल में अच्छा इंप्रेशन रहेगा पाकिस्तान का. अगर आप बुरा इंप्रेशन क्रिएट करेंगे तो जो आने वाले हज़ारों पाकिस्तानियों को वो मिलेगा तो वो इसी नज़र से मिलेगा कि ये बुरे लोग हैं या अच्छे हैं. तो प्लीज़ बी केयरफुल wherever you go in the world, care about your impression and because in return वही आपके मुल्क को और आपकी जो आने वाली जनरेशंस हैं उनके इंप्रेशन को वही कैरी फॉरवर्ड करेगा.
थैंक यू सो मच सालिक। मैं अपने हर इंटरव्यू के एंड में ये बताती हूँ कि मैंने सीईओ से क्या सीखा, बट आज मैंने एक नया सा सबक सीखा, और वो ये है कि हमारे पास जो कुछ भी हो या जो कुछ भी आ जाए, हमें अपने असल से जुड़ा रहना चाहिए, चाहे आप उसे इस्तिकामत का नाम ले लें या चाहे आप उसे सही रास्ते का नाम लें। थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू सो मच।